हाँ जी बच्चों, तो आज की हमारी जो कार्यपत्रक है, कार्यपत्रक 3, इससे पहले हम 2 कार्यपत्रक अपनी कर चुके हैं। तो ये जो कार्यपत्रक है ये हमारी अपठित गद्यांश से है, जो हम गद्यांश करते हैं, इनको पढ़ते हैं, फिर इनसे जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो आइए पढ़ते हैं आज के गद्यांश में हमें क्या देखने को मिलता है, क्या हम सीखते हैं इससे। अंग्रेज़ों के आने से पहले भारत में एक परंपरा थी। परंपरा क्या होती है? कोई ऐसी बात या कोई ऐसी मान्यता जो बहुत पुराने समय से चली आती है, जिसको सभी मानते हैं कि साल भर की उपज का एक हिस्सा राजा का भाग माना जाता था। जो सांझे में खेती करने वाले किसान, सांझे शब्द का मतलब है कई सारे किसान मिलकर एक साथ खेती करते थे एक ही खेत में, ठीक है, कोई बहुत बड़ा हिस्सा खेत का, उसमें कई सारे किसान मिलकर खेती करते थे। तो सांझे में खेती करने वाले किसान जिनका ज़मीन पर संयुक्त स्वामित्व होता था। संयुक्त स्वामित्व का मतलब है कि उनका सबका उस पर अधिकार होता था। जिन शब्दों के मैं आपको मीनिंग बता रही हूँ ये आप साथ साथ लिखते चलेंगे ताकि हम बाद में इनको अपनी जो नोटबुक है जिसमें हमें काम करना है उसमें भी लिख सकें। तो संयुक्त स्वामित्व का मतलब मैंने बताया सबका अधिकार था, या अपने गांव का खुद प्रबंध करने वाला ग्रामीण समाज खिराज या कर के रूप में शासक को दे देता था। ठीक है, तो उसमें क्या होता था कि जो खेत होता था उससे जो हमारी उपज होती थी उसको जो गांव का मुखिया होता था या जो राजा कहलाता था उसको कर के रूप में, कर यानी टैक्स, इंग्लिश में टैक्स बोलते हैं, खिराज या कर एक ही बात है, उसको शासक को दे देते थे। शासक कौन होता था? गांव का जो राजा है या जो मुखिया है, जो गांव की देखभाल करता है, सभी लोग उसकी बात मानते हैं, उसको दे दिया जाता था। सालाना पैदावार के घटने बढ़ने के साथ राजा का भाग भी अपने आप घट बढ़ जाता था। जिस हिसाब से खेती हुआ करती थी, पैदावार हुआ करती थी, उसी हिसाब से राजा का जो भाग था वो भी निश्चित होता था या तय होता था। अंग्रेजों ने इस पुरानी परंपरा को खत्म करके एक निश्चित रकम, नकद रकम के रूप में माल गुजारी लेना शुरू किया। तो अंग्रेज जब भारत आए उन्होंने क्या किया कि जो ये परंपरा थी राजा को एक भाग देने की, उसको समाप्त किया, लेकिन उसकी जगह पर शासक को क्या दिया जाता था? नकद रकम दी जाती थी। वो पैदावार नहीं लेते थे, वो नकद रकम के रूप में लेते थे। यह रकम ज़मीन के हिसाब से तय की जाती थी, यानी कि जिसकी जितनी उपजाऊ ज़मीन होगी उसका उतना ही बड़ा जो हिस्सा होगा या उतनी ही ज़्यादा रकम होगी। और साल भर में पैदावार चाहे कम हुई हो या ज़्यादा, जो रकम पहले तय कर दी गई थी वह वसूल की जाती थी। आप समझ गए ये वाली बात कि यहाँ पर जो रकम थी वो तय थी, उसको घटाया बढ़ाया नहीं जाता था। यदि जिस वर्ष पैदावार नहीं हुई हो उस वर्ष भी वही रकम अंग्रेज़ों को देनी पड़ती थी। तो इससे क्या होगा, जो किसान समाज था वो घटता, मतलब उनके लिए क्या हो गया, उनके ऊपर कर्ज बढ़ता चला गया। ठीक है, और ज़्यादा मालगुजारी अलग अलग व्यक्तियों पर लगाई जाती थी। ठीक है, जो ज़्यादा कर देते थे वो भी अलग अलग व्यक्तियों पर अलग अलग होती थी। जैसे जैसे वसूली जैसे जैसे पैदावार होती थी वैसे वैसे ही वसूली की जाती थी।